Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. So, students, we have discussed 5-6 accounting terms in our last class. So, today we are going to discuss further more accounting terms. So, first one for our today's lecture is trade रिसीवेबल्स. सो ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है बच्चे? वो पैसा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी से लेना है उसको कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स. अपने बिजनेस की वजह से, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ की वजह से हमने जो पैसा किसी से लेना है उसको कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स. चाहे हमने अपनी गुड्स बेची थी, चाहे हमने उसको कोई सर्विस दी थी, तो हमारा जो भी बिज़नेस था, अपनी बिज़नेस की एक्टिविटी की और हमने वो उधार पे की थी, तो हमने अब उस पर्सन से पैसा लेना है तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाएंगे. तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुए कि जो पैसा अमाउंट, वो पैसे का अमाउंट जो हमने किसी से लेना है फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज, उसको कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स. ये दो तरीके का होता है बच्चे. ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती हैं. वो कौन कौन सी हैं? एक तो होते हैं डेटर्स एंड सेकंड होते हैं हमारे पास बिल्स रिसीवेबल्स. अब डेटर्स क्या होते हैं? वो पर्सन जिससे हमने पैसा लेना है उसको कहा जाता है डेटर्स. ठीक है. बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? कई बार क्या होता है बच्चे, हमने मान लो किसी बंदे से पैसे लेने हैं और वो बंदा हमें अभी देने को रेडी नहीं है. हम उसको क्या करते हैं, एक बिल लिख के दे देते हैं और उसको कह देते और उसमें लिख देते हैं कि इतने रुपए मैं इस डेट को इस पर्सन को या इस जगह पर दे कर जाऊँगा. और हम वो बिल उससे क्या करवा लेते हैं? साइन करवा लेते हैं. ठीक है. जब उस बंदे ने साइन कर लिया उसके बाद तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि जो मैंने लिख के दिया है तो फिर उसको तो वो पैसे देने ही पड़ेंगे. तो वो जो बिल उसने हमारा साइन करके दिया है उसको कहा जाता है बिल रिसीवेबल. डेटर भी हमें पैसा देगा, बिल रिसीवेबल के बदले में भी पैसा आएगा. ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स था वैसे ही हमारे पास ट्रेड पेबल्स होता है. तो बिल्कुल नेम से ही क्लियर हो रहा है बच्चे. ट्रेड रिसीवेबल का मतलब अगर लेने वाला अमाउंट है तो वो अमाउंट जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को देना है उस अमाउंट को क्या कहा जाता है? ट्रेड पेबल्स कहा जाता है. ठीक है. मान लो हमने किसी की गुड्स या फिर सर्विसेज ली हैं उससे, तो उसकी गुड्स और सर्विसेज के बदले में जो हमने उसको पैसा देना है उसको कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स. तो ट्रेड रिसीवेबल भी बच्चे दो चीज़ों से मिलके बना है. कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना है? एक तो होते हैं क्रेडिटर्स एंड दूसरे होते हैं बिल्स पेबल्स. अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं बच्चे? क्रेडिटर होते हैं वो पर्सन जिसको हमने पैसा देना है, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर कहेंगे. अब बिल पेबल क्या होता है? उस जिस बंदे ने हमसे जिसको हमने पैसे देने हैं वो एक बिल लिख के ले आया हमारे पास और उस पर उसने लिख दिया कि इस तारीख को इस जगह पर इतना अमाउंट आप मुझे दोगे. तो और हमने उसको दे दिया वो बिल साइन करके, तो वो बिल हमारे लिए क्या बन गया? बिल पेबल बन गया. तो ये क्रेडिटर्स ने को भी हमने पैसे देने, बिल पेबल के थ्रू भी हमने पैसे देने. टोटल ये दोनों हमारे क्या बन जाएंगे? बिल पेबल्स बन जाएंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है, हालांकि ये टर्म मैं आपको करवा चुकी हूँ, इवन देन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. गुड्स क्या होती हैं? कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिस चीज़ में डील करती है उसको क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं. या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, कोई पर्सन जिस चीज़ का बिजनेस करता है उस चीज़ को क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं. मान लो किसी की फुटवियर्स की शॉप हो तो उसके लिए गुड्स क्या हो जाएंगी? सैंडल, शूज़ एट्सेट्रा. किसी की बुक्स की शॉप हो तो नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, बुक्स के कवर, ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या हो जाएगी? गुड्स हो जाएगी. तो गुड्स क्या हुआ? जिस चीज़ का कोई बंदा बिजनेस करता है उसको उसकी गुड्स कहा जाता है.
नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है वो टर्म है हमारे पास कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होती है बच्चे कि किसी गुड्स को लेने के लिए या फिर कोई सर्विस लेने के लिए हमने जो पैसा पे किया है, हमने जो पैसा पे किया है या पे करना पड़ेगा उसको कहा जाता है कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की, फिर उसको घर तक लेके आने का किराया भी तो लगेगा। मैंने मान लिया 1000 रुपये उसका वो किराया लग गया। कंपनी वालों ने कहा कि हम आपके घर पे उस चीज़ को सेट करके जाएंगे, 2000 रुपये उसके लगेंगे। तो टोटल वो मशीन मुझे कितने रुपए की पड़ी? 10,03,000 रुपये की पड़ गई। समझ गए इस चीज़ को? तो ये जो 10,03,000 रुपये क्या हैं, ये 10,03,000 रुपये मेरे लिए कॉस्ट है। मीन्स किसी चीज़ को अपने पास लेने के लिए उसको क्या कहते हैं, जो खर्चा पे करना पड़ा उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो है वाउचर। वो वाउचर का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह का ना डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, अथॉरिटी प्रोवाइड करवाता है पे करने की, और इसी के बेसिस पे बिजनेस सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कहने का मतलब सबसे फर्स्ट नंबर पे जो अकाउंट्स बनते हैं वो किसको देखकर बनते हैं? वाउचर को देखकर बनते हैं। हर एक कंपनी का अपना अपना अलग वाउचर होता है। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अलग वाउचर बनाना पड़ता है। हर एक वाउचर के ऊपर उसका नंबर लिखा होता है, ठीक है। और ये कौन बनाता है? ये अकाउंटेंट बनाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपने वाउचर के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट, जिसको कि हम रिबेट भी कह देते हैं और अलाउंस भी कह देते हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने की। छूट के क्या क्या नाम हैं? डिस्काउंट, रिबेट, अलाउंस। तीनों का मतलब सेम ही है। इसको थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज में देखते हैं। आपने 1000 रुपये का शर्ट पसंद कर ली, 1000 रुपये में से आप शॉपकीपर को 800 रुपये दे कर आए हो, तो वो जो 200 रुपये का है जो आपकी वो छूट मिली है उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट, ठीक है। अब ये जो डिस्काउंट है बच्चे, ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, हमने शर्ट पसंद की और उसके पीछे जो टैग लगा हुआ था उसको कहते हैं कैटालॉग प्राइस। उसके पीछे जो टैग लगा हुआ था उस पर 1000 रुपये लिखा हुआ था, और हमें उस कंपनी वाले ने कहा कि आपके लिए 10% का ऑफ़र है। तो 10% के हिसाब से 100 रुपये, तो हमें उस शर्ट के बदले में कितने रुपये पे करने पड़े? 900 रुपये। तो ये जो 100 रुपये का मुझे छूट मिली है, ये 100 रुपये की छूट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये क्यों दी? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें, है ना। इन्हीं से परचेज़ करें तो सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हो गया। दूसरी बात आपने इसके बारे में याद रखनी है कि ये कैटालॉग प्राइस के ऊपर दिया जाता है। कैटालॉग प्राइस क्या होता है? जो पीछे उसके टैग लगा होता है, प्राइस टैग लगा होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वो कहते हैं सिर्फ कि ये सिर्फ आपके लिए, लेकिन होता ये डिस्काउंट सबके लिए। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप का डिस्काउंट है वो है हमारे पास कैश डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कई बार कस्टमर क्या करते हैं, उधार पे चीज़ लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो अपनी कैश सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वो कह देते हैं कि ये प्रोडक्ट ना 5000 का है अगर आप उधार पे लोगे, लेकिन अगर आप हमें कैश में पेमेंट कर दोगे ना, अभी पेमेंट कर रहे हो कैश में, तो आप सिर्फ 4800 रुपये दे दो। तो ये जो 200 रुपये का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया है ना, ये क्या है हमारे पास? कैश डिस्काउंट है, ठीक है। और इस कैश डिस्काउंट को बुक्स में लिखा जाता है, अकाउंट्स के अंदर इसको नोट किया जाता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को
की एंट्री नहीं की जाती, कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। उसके बाद एंट्री से ही याद आ गया, एक और टर्म होती है एंट्री। एंट्री का मतलब हुआ किसी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। किसी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने को क्या कहा जाता है? एंट्री कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद लास्ट टर्म है इस चैप्टर की, वो है स्टोर्स। स्टोर्स का मतलब क्या होता है? वो सारा का सारा मटेरियल जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखती है। क्यों रखती है? ताकि उसको यूज़ कर सके, ताकि उसका बेनिफिट उठा सके। उसको रीसेल नहीं करना चाहते, उसको अपने पास ही रखना चाहते हैं, उसको कहा जाता है स्टोर। इसके अंदर क्या कुछ आ सकता है? लुब्रिकेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, मशीनरी के पार्ट्स आ जाते हैं, कोई पैकिंग का मटेरियल है जो हमारी कंपनी का, उसको कहा जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? स्टोर्स कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये सारी की सारी टर्म फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक अच्छे से अपनी रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना है। आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। लाइव क्लास वाले दिन आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।